आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं, हो सकता है वो आपके घर के आसपास भी आसानी से मिल जाती हो, लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोगों को उसकी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं है। कोई इसे सिर्फ सब्जी समझकर खा लेता है, कोई बिल्कुल खाता ही नहीं, और कुछ लोग तो इसका नाम तक नहीं जानते। लेकिन आयुर्वेद में इसे ऐसी औषधि माना गया है जो शरीर की कई समस्याओं में बेहद उपयोगी मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं सहजन की, जिसे कई जगह मोरिंगा और कई लोग ड्रमस्टिक के नाम से भी जानते हैं। दोस्त, आज की वीडियो में मैं आपको इंटरनेट वाली आधी अधूरी जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि सहजन आखिर है क्या। इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया इसकी चर्चा कर रही है। किस तरह इसका सेवन किया जाता है, किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, और सबसे जरूरी, इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में ही छोड़ दी तो आधी जानकारी लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं सहजन आखिर है क्या। सहजन एक पेड़ है और इस पेड़ का लगभग हर हिस्सा उपयोगी माना जाता है। इसकी फलियां, इसके पत्ते, इसके फूल, यहां तक कि इसकी कुछ दूसरी चीजों का भी अलग अलग जगह उपयोग किया जाता है। लेकिन आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसकी फलियों और पत्तों का होता है। अगर पोषण यानी न्यूट्रिशन की बात करें तो सहजन के अंदर कई तरह के विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और कई तरह के प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसी वजह से बहुत लोग इसे अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन दोस्त, सिर्फ कोई चीज पौष्टिक है इसका मतलब ये नहीं कि जितना चाहे उतना खाना शुरू कर दो। हर चीज का सही तरीका होता है, और वही तरीका आज हम समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं सहजन का सूप कैसे बनाया जाता है। अगर आपको हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला कुछ चाहिए तो सहजन का सूप एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए 2 या 3 ताजी सहजन की फलियां लीजिए, उन्हें अच्छी तरह धो लीजिए, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब एक बर्तन में पानी डालिए, उसमें सहजन के टुकड़े डालिए। अगर चाहें तो थोड़ा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब इसे तब तक पकाइए जब तक फलियां नरम न हो जाएं। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा ओवरकुक नहीं करना है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। फलियों का गूदा अलग निकाल लीजिए। मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर पीस लीजिए। अगर जरूरत लगे तो इसे छान भी सकते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा देसी घी डालिए, उसमें थोड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक डालिए, हल्दी की 1 चुटकी डालिए। अब इसमें तैयार किया हुआ सहजन का मिश्रण डालिए। जरूरत के हिसाब से पानी डालिए, स्वाद अनुसार नमक डालिए। 2 मिनट अच्छे से उबलने दीजिए। बस गर्मा गर्म सहजन का सूप तैयार है। अब सवाल, इसे कब पीना चाहिए? सुबह या दोपहर के समय इसे लिया जा सकता है। रात में अगर किसी को हैवी खाना पचता नहीं तो हल्का सूप भी एक विकल्प हो सकता है। लेकिन हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, इसलिए अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर या योगी विशेष की सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं सहजन का दूसरा आसान तरीका। अगर आपको दाल खाना पसंद है तो सहजन को दाल के साथ भी शामिल किया जा सकता है। मसूर की दाल या दूसरी दाल में उबली हुई सहजन की फलियां मिलाकर एक पौष्टिक मील तैयार किया जा सकता है। इससे स्वाद भी बढ़ता है और मील थोड़ा ज्यादा पौष्टिक बन सकता है। अब बात करते हैं सहजन के पत्तों की। हर जगह फ्रेश पत्ते मिलना आसान नहीं होता, इसी वजह से कई लोग सूखे हुए पत्तों का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का प्योर पाउडर उपलब्ध हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या एक छोटा चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। अगर स्वाद पसंद नहीं आता तो कुछ लोग इसमें थोड़ा नींबू का रस भी मिला लेते हैं, या छाछ के साथ भी लिया जाता है, लेकिन मात्रा हमेशा सीमित रखें। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर लोग सहजन खाते ही क्यों हैं? दोस्त, सबसे पहला कारण है इसके अंदर मौजूद पोषक तत्व। शरीर को विटामिन, मिनरल्स और कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर खान पान संतुलित हो तो शरीर बेहतर तरीके से काम करता है। अब सवाल आता है, आखिर सहजन के सबसे बड़े फायदे क्या हैं? दोस्त, आजकल सोशल मीडिया पर एक बात बहुत सुनने को मिलती है कि मोरिंगा हर बीमारी की दवा है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। कोई भी एक चीज हर बीमारी का इलाज नहीं होती। हाँ, अगर संतुलित खान पान और अच्छी लाइफस्टाइल के साथ इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह शरीर को कई तरह के पोषक तत्व जरूर दे सकता है। पहला फायदा, अगर किसी का खाना ठीक से नहीं पचता, बार बार गैस बनती है या पेट भारी भारी रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए हल्का और पौष्टिक भोजन हमेशा बेहतर माना जाता है। सहजन का सूप भी इसी कारण कई लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं। दूसरा फायदा, सहजन के अंदर आयरन, कैल्शियम और कई विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए इसे पौष्टिक आहार का हिस्सा माना जाता है। लेकिन अगर किसी को आयरन या कैल्शियम की कमी है तो सिर्फ सहजन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तीसरा फायदा, अगर कोई व्यक्ति वेट मैनेजमेंट पर काम कर रहा है तो हेल्थी डाइट का हिस्सा बनाकर सहजन को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ सहजन खाने से वजन अपने आप कम नहीं हो जाता। सही डाइट,
एक्सरसाइज और अच्छी लाइफस्टाइल, ये तीनों सबसे ज्यादा जरूरी हैं। चौथा फायदा बहुत लोग पूछते हैं, क्या डायबिटीज वाले लोग सहजन ले सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि हर व्यक्ति की दवा, शुगर लेवल और हेल्थ कंडीशन अलग होती है। कोई भी घरेलू चीज दवा का विकल्प नहीं बन सकती। पांचवा फायदा, हार्ट हेल्थ की बात करें तो हेल्थी लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ कोई एक फूड एक दिल को स्वस्थ नहीं बना सकता, लेकिन संतुलित डाइट में पौष्टिक चीजों का अपना महत्व जरूर होता है। छठा फायदा, बहुत लोग स्केयर और इम्यूनिटी के लिए भी सहजन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के सामान्य पोषण में योगदान देते हैं। लेकिन अगर स्किन डिजीज, हेयर फॉल या कोई दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसका सही इलाज जरूरी है। सातवां फायदा, महिलाओं के लिए भी संतुलित पोषण बहुत जरूरी होता है। अगर कोई महिला हेल्दी डाइट फॉलो कर रही है तो डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार सहजन जैसी पौष्टिक चीजों को भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं मोरिंगा टी की। इसे बनाना भी आसान है। 2 कप पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा अदरक डालिए, थोड़ी सी सौंफ डालिए, 2 से 3 मिनट उबलने दीजिए। अब गैस बंद कर दीजिए। इसके बाद थोड़ी मात्रा में मोरिंगा पाउडर डालिए। अगर स्वाद पसंद हो तो थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। फिर इसे छानकर पी सकते हैं। लेकिन हर चीज की तरह इसकी भी लिमिट होती है। ज्यादा मात्रा में या बिना जरूरत किसी भी चीज का सेवन सही नहीं होता। अब सबसे जरूरी सवाल, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, कोई गंभीर बीमारी है, कोई नियमित दवा चल रही है या पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है तो बिना डॉक्टर की सलाह कोई भी सप्लीमेंट, पाउडर या हर्बल प्रोडक्ट शुरू करें। अगर किसी चीज को खाने के बाद एलर्जी, उल्टी, दस्त या कोई परेशानी महसूस हो तो उसका सेवन रोक दें और डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्त, आजकल इंटरनेट पर हर चीज को सुपरफूड कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपरफूड बैलेंस डाइट है। अगर आपकी प्लेट में हरी सब्जियां, फल, दाल, अनाज, पर्याप्त पानी और अच्छी लाइफस्टाइल है तो वही सबसे बड़ी ताकत है। सहजन भी इसी हेल्थी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे चमत्कार समझकर बाकी सारी चीजें छोड़ देना बिल्कुल सही नहीं है। तो आज की वीडियो से सिर्फ 5 बातें याद रखिए। पहली, सहजन एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, कोई जादुई इलाज नहीं। दूसरी, इसका सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में करें। तीसरी, अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। चौथी, हेल्थी लाइफस्टाइल का कोई विकल्प नहीं है। और पांचवी, इंटरनेट पर दिखने वाली हर बात पर भरोसा मत कीजिए। पहले सही जानकारी लीजिए, फिर फैसला कीजिए। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको सहजन यानी मोरिंगा के बारे में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही आसान, साफ और भरोसेमंद हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए द रियल रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।